जय श्री कृष्ण साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय है और हर अध्याय में जीवन से जुड़ी कोई ना कोई सीख मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से व्यक्ति जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। आज हम आपको गीता के तीसरे अध्याय का महत्व बताएंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल इट्स केयर यूनिवर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। इससे पहले अध्याय 2 में हमने देखा कि अर्जुन ने जीवन से संन्यास लेने और एकांत स्थान पर तपस्या करने के रूप में सोचा था। इसलिए अर्जुन इस अध्याय की शुरुआत श्री कृष्ण के सामने भ्रम को रखकर करते हैं। श्री कृष्ण कर्म योग की व्याख्या करके उसके भ्रम को दूर करते हैं। आसान शब्दों में समझने के लिए इसे 6 भागों में विभाजित करते हैं। अध्याय 3 में कुल 43 श्लोक है, लेकिन हम इस वीडियो में केवल श्लोक का अर्थ को आसान शब्दों में समझेंगे और अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। प्रथम भाग है यज्ञ। अध्याय 3 श्लोक संख्या 1 से 9। श्लोक संख्या 1 से 9 तक में श्री कृष्ण अर्जुन के भ्रम के जवाब में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि हमें हमेशा खुद कार्य करते रहना चाहिए। हम एक विशिष्ट प्रकृति के साथ पैदा हुए हैं और अपने प्रकृति के अनुसार हमें खुद को व्यस्त रखना चाहिए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यदि कोई भी अपने कर्म इंद्रियों को दबाता है लेकिन उसका मन इंद्रियों के विषय पर रहता है तो वो ढोंगी है। युद्ध में अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर घबरा गया था, लेकिन श्री कृष्ण ने आगे समझाते हैं बलिदान क्या है। बलिदान व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना को त्यागना और निस्वार्थ भाव से काम करना है। शिक्षकों को पढ़ाना, बच्चों की देखभाल करने वाली माताएं, नागरिकों की रक्षा करने वाले प्रशासक बलिदान के कुछ उदाहरण हैं। बलिदान का अंतिम लाभार्थी विष्णु है, जो हमें मुक्त कराता है। कर्मयोग का अर्थ है कि सभी कार्य बलिदान के रूप में किए जाने चाहिए। संक्षेप में, कोई भी व्यक्ति कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और उन्हें यज्ञ के रूप में किया जाना चाहिए, जिससे हमें मुक्ति मिलेगी और हम सुखी जीवन जी सकेंगे। दूसरा भाग पाप है। श्लोक संख्या 10 से 16 तक। जैसा कि पिछले भाग में हमने देखा कि यज्ञ प्रकृति से उत्पन्न होने वाले कर्मों को कहते हैं, जिनका शास्त्रों के अनुसार नियमन कहा जाता है। विभिन्न देवता सार्वभौमिक मामलों के प्रभारी है और उन्होंने हमारी प्रकृति के अनुसार कुछ कर्तव्य निर्धारित किए हैं। इन कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन 18वें अध्याय में किया गया है। हम सभी जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए खाना चाहिए। संत लोग कृष्ण को सब कुछ अर्पित करते हैं और बचे हुए को सम्मान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम कृष्ण को अर्पित किए बिना केवल भूख मिटाने के लिए खाते हैं तो हम केवल पाप खा रहे हैं। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे पहले यज्ञ में अर्पित किया गया भोजन खाते हैं। अन्य लोग जो व्यक्तिगत इंद्रिय भोग के लिए भोजन बनाते हैं, वे वास्तव में पाप ही खाते हैं। अर्थात यदि हम वैदिक आदेशों की उपेक्षा करते हुए कर्म करते हैं तो हम केवल पाप कर रहे हैं। अगला भाग है स्वस्थित आत्माएं। श्लोक संख्या 17 से 24। जो 3 गुणों के अधीन है उन आत्मस्थ लोगों के लिए है। जो 3 गुणों से परे हैं वे बहुत ही दुर्लभ है और श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें कोई कर्तव्य नहीं निभाना है। लेकिन अगर वे कोई कर्म ना करे और बस लेट जाए तो दूसरे भी उसका अनुसरण करेंगे और पतित हो जाएंगे। इस प्रकार हालांकि उनका कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे आदर्श प्रस्तुत करने के लिए
कर्तव्य को बखूबी निभाते हैं। जैसे जनक, भीष्म, महापुरुष जो भी कर्म करते हैं सामान्य लोग उनका अनुसरण करते हैं तथा वे जो आदर्श कार्य करके आदर्श स्थापित करते हैं सारा संसार उनका अनुसरण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे भी तीनों गुणों से परे हैं, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, ब्राह्मणों को दान देना, भजन ध्यान करना, राजसी कार्यों में संलग्न होना आदि, जो एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। चौथा भाग, रचनात्मक जुड़ाव। जो लोग कृष्ण चेतना के उच्च स्तर पर हैं उन्हें यह जानना चाहिए कि सभी प्रकार के लोगों को विभिन्न गतिविधियों में कैसे शामिल किया जाए। एक अवस्था वो होती है जहां हर कोई रचनात्मक रूप से लगा हुआ होता है। लोगों को काम करने से न रोके, अगर उन्हें रोका गया तो वे और भी पाप करेंगे। इसलिए लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार काम करने में लगाएं, न कि उनके सकाम कर्मों को रोकें। अगला भाग, कर्मयोग। श्लोक संख्या 30 से 35। कर्मों को मोक्ष में कैसे बदले। श्लोक 30 इसका उत्तर देता है और इस अध्याय का सार है जो कर्मयोग को परिभाषित करता है। हे अर्जुन, तू अपने संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके मुझ में पूर्ण ज्ञान रखते हुए, लाभ की इच्छा न रखते हुए, स्वामित्व के दावे न रखते हुए और आलस्य से मुक्त होकर युद्ध कर। हमारी एक प्रकृति है और उस प्रकृति को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। अगला भाग है वासना। श्लोक संख्या 36 से 43 में कहा गया है, अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि हमें पाप करने के लिए क्या प्रेरित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसके लिए केवल काम ही जिम्मेदार है। काम हर जगह बैठा है, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और हमारी पहचान में। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह केवल काम ही है जो रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध में परिवर्तित हो जाता है और जो इस संसार के सर्वभक्षी पापी शत्रु है। कृष्ण आत्मा को आच्छादित करने वाली वासना की विभिन्न डिग्री का वर्णन करने के लिए 3 उपनाएं भी दी है। धूल से ढका दर्पण, धुएं से ढकी आग और भूर्ण गर्भाशय से ढका हुआ। अर्थात है महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों और मन और बुद्धि से परे जानकर मनुष्य को चाहिए कि वह जानबूझकर आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा मन को स्थित करे और इस प्रकार आध्यात्मिक बल से काम नामक इस अतृप्त शत्रु पर विजय प्राप्त करे। मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है और बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, इसलिए सबसे पहले बुद्धि को भागवत गीता से जोड़कर आध्यात्मिक बनाना चाहिए। फिर आध्यात्मिक बुद्धि के माध्यम से मन को नियंत्रण करके व्यक्ति आसानी से वासना पर विजय प्राप्त कर सकता है और हृदय दया, सहानुभूति, दूसरों के दुखों के प्रति भावना और कृष्ण की सेवा में संलग्न होने की इच्छा से भर जाएगा।